कि आखिर केतु कैसे हमें जीरो स्टेट मेडिटेशन तक पहुंचने में हेल्पफुल होता है। सबने कम से कम मेरे पास 4-5 रिप्लाई आए, सबने तो रिप्लाई नहीं किया। और जितनों ने भी करा काफी अच्छा अटेम्प्ट था। उसमें से अनिरुद्ध जी का आंसर जो था काफी अच्छा था। देखो आप सब जो भी कुछ बता रहे थे ना कि हाँ ये बात सच है कि केतु हमें मेडिटेशन में हेल्पफुल होता है। केशु केतु हमारे चक्रास एक्टिवेशन में बहुत हेल्पफुल होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि कैसे एस्ट्रोलॉजिकली केतु को जो कुछ भी हमने अभी तक पढ़ा है उसके बिहाफ पे हम ये समझे कि केतु क्यों हमें, उसका रीजन क्या है, एस्ट्रोलॉजिकल रीजन क्या है, क्यों हमें डीप मेडिटेशन की तरफ बढ़ने में हेल्पफुल होता है। तो इसी के ऊपर हम एक नजर डालते हैं कि आज जब मैंने आपको ये बताया और आपको भी अब इस बात का पता है कि नक्षत्रा की एनर्जी को ब्लॉक करता है केतु, और जितना भी आपका थॉट प्रोसेस जो आ रहा है ऊपर से, दैट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ नक्षत्रा। अगर आपकी मान लो केतु की दशा चल रही है या केतु का टाइम पीरियड, रूलिंग टाइम पीरियड आपके ऊपर किसी भी तरीके से चल रहा है, तो वहां पर मान लीजिए जब आप ध्यान करने बैठे, आप डीप मेडिटेशन में गए, आप आंखें बंद करके आपने नाम जप करना या अपनी सांसों के साथ अपने थॉट प्रोसेस को नियंत्रित करना शुरू हुआ, तो वहां पर आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाएगी। ये सक्सेस बुध की दशा में नहीं मिलेगी। बुध और चंद्रमा तो वो प्लैनेट है वो जो थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब है वो उसको भी कलेक्ट कर लेंगे, उनकी एब्जॉर्प्शन तो बहुत ज्यादा हाई है। केतु कहता है ओ मैं इसको फटाफट से जल्दी से डिस्कनेक्ट कर दूंगा। दैट्स वाई, क्योंकि नक्षत्र, इसीलिए जो हम कहते हैं ना, देखो मैं इंग्लिश यहाँ वार्ड पर में क्या? आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम्म। अगर केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं, व्हाट डज दैट मीन। अगर केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं, व्हाट डज दैट मीन। ऑब्वियसली चंद्रमा नक्षत्रों का स्वामी है, उसका लॉर्ड है नक्षत्रों का, ठीक है। और वहां पर जब चंद्रमा का दुश्मन केतु या जो उसको ग्रहण लगाता है, तो वो जो नक्षत्राज है उनको भी हैम्पर करता है केतु। जब आप मेडिटेशन में जाने के लिए कोशिश करते हैं, जब चक्रा हीलिंग की कोशिश करते हैं, तो वो जो नक्षत्राज से लगातार आपके सबकॉन्शियस कॉन्शियस ब्रेन के अंदर जो थॉट्स आते रहते हैं, केतु उनको ब्लॉक कर देता है। और केतु का दूसरा एक कीवर्ड है ब्लॉक। ब्लॉकेज करना केतु का ही काम है। दैट्स वाई केतु की सबसे वर्स्ट पोजीशन है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस से ज्यादा खराब केतु पूरी कुंडली में कहीं भी नहीं है। दैट इज द मरण करंट सिचुएशन ऑफ केतु, दैट वी विल डिस्कस लेटर। लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूं, आपको ये समझना है यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीजें अपने दिमाग में रखनी है कि नक्षत्रा से जो थॉट प्रोसेस लगातार आता है, केतु उसको ब्लॉक कर रहे हैं, और ब्लॉक करने की वजह से हम मेडिटेशन में, डीप मेडिटेशन में एंटर कर पा रहे हैं। दिस इज द लॉजिक। आई होप नाउ इट इज अंडरस्टूड। नाउ यू ऑल गॉट दिस पॉइंट, हाउ केतु वर्क्स, कैसे वो आपको डीप मेडिटेशन में ले जाने में हेल्पफुल होता है। अगर इससे रिलेटेड किसी का क्वेश्चन है कोई, तो काइंडली लेट मी नो। सर एक बार ही और क्लियर कर दीजिए। हाँ, देखो, चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं केतु, इसका मतलब यह है कि चंद्रमा से रिलेटेड जो और चीजें होंगी ना दूसरी, उनको भी डिस्टर्ब करेंगे। चंद्रमा के कारकों को, जो चंद्रमा जैसे नक्षत्रास की लॉर्डशिप जो है चंद्रमा के पास है, जैसे मैंने आपको बताया ना, राशियों के मालिक सूर्य हैं, 12 राशियों के, सिर्फ सिंह राशि के नहीं, ओवरऑल 12 राशियों के मालिक ही सूर्य हैं। ऐसे ही नक्षत्रों के नेचुरल लॉर्ड कौन है, उनके स्वामी, उनके पति, यानी कि दक्ष प्रजापति जी की जो 27 कन्याएं हैं, उनका विवाह किससे हुआ, चंद्रमा से। हु इज द लॉर्ड, हु इज द हस्बैंड ऑफ नक्षत्रास, इट्स मून। तो जब चंद्रमा केतु को ग्रहण लगाते हैं तो नक्षत्रास को भी वो हैम्पर करेंगे। इसीलिए नक्षत्रास से जो थॉट प्रोसेस आपके पास आता है, केतु उसको ब्लॉक कर देता है, और वो थॉट प्रोसेस आपको नहीं आ पाता। इसीलिए आप मेडिटेशन में जीरो स्टेट होने लगते हो, आप अपने आप को हल्का फील करने लगते हो, आपको बहुत मजा आता है, क्योंकि लगातार जो थॉट प्रोसेस आपको आ रहा है वही आपको डिस्टर्ब करता है। नक्षत्रास केतु की वजह से हैम्पर हो रहे हैं। ऐसे ही सूर्य वॉइस को ब्रेक हो ग्रहण रही है कौन सर। लगाता है, राहु। अभी ठीक है, हाँ राहु, जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना। तो जैसे अभी नक्षत्रास को हैम्पर कर रहे हैं केतु, ऐसे राशियों को डैमेज करता है राहु। राहु नक्षत्रों को डैमेज नहीं करता इतना।
यही छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसे कहते हैं रीड बिटवीन द लाइंस। यही छोटे छोटे लॉजिक जो है ना, यही प्रिडिक्शन में काम आते हैं, इसी को ही पकड़ना है आपको बातों में से। तो सर इसको हम एज हाउस कैसे, जैसे सपोज किसी का 10th में केतु है, आपने कहा आगे वाले नक्षत्र को ब्लॉक करेगा। नहीं नहीं नहीं, जिस केतु डिग्री वाइज जिस नक्षत्र में होगा, जैसे आपका केतु अगर मान लो 10th में है, कौन सी राशि में कितने डिग्री पर बैठा हुआ है बताओ? कौन सी राशि में? कितने डिग्री पर, कौन सी राशि में है 10th हाउस में? सर एरीज में बैठा है और 7 डिग्री पे। 7 डिग्री, यानी कि केतु अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, अश्विनी अश्विनी के नक्षत्र में अंदर। है, 3rd चरण पे। हाँ जी। ठीक है ना? तो यहां पर ये समझ लो, यहां पर केतु समझ लो आप अश्विनी नक्षत्र को ही ब्लॉक करेगा। सर फिर उसके सिम्टम्स ऐसे कैसे, मतलब इस चीज को हम कैसे रिलेट करें, मतलब यही क्वेश्चन ये था कि वो समझे हाँ कैसे वो मतलब। बस समझना आपको इतना ही है कि अश्विनी नक्षत्र की रेज आपको मिल नहीं पाएंगी। अश्विनी नक्षत्र का जो यहाँ पर, लेकिन वो केतु का नक्षत्र है, तो थोड़ी सी चीजें मॉडिफाई हो जाएंगी। लेकिन आप ऐसा समझ लो, जिस नक्षत्र में मान लो किसी के भरणी नक्षत्र में हुआ, किसी के कृतिका में हुआ, तो उस नक्षत्र की रेज आपको मिल नहीं पा रही, दैट्स इट। उससे रिलेटेड जो जो चीजें हम देखेंगे वहां पर ब्लॉक है, दैट्स इट। मतलब और उस दूसरा हम ये नक्षत्र कहना से जो चाहते थे कि बेनिफिट्स हैं क्योंकि वो केतु अपने रुकेंगे। नक्षत्र को ब्लॉक कर रहा है, इसीलिए केतु की दशा में आप यस, हाँ क्लियर, बिल्कुल। आज कुछ गड़बड़ हो रही है। सर अच्छा, अगर और 0 और दूसरी 1 चीज डिग्री ये में है रहे कि तो? देखिए, वो उस डिग्री पर जो भी नक्षत्र होगा, उस नक्षत्र का जो पद होगा, मतलब वो नक्षत्र पूरा हैम्पर होगा। इवन वही नक्षत्र नहीं होगा, उससे ट्राइन वाले 5वें और नोवा और 18वां नक्षत्र भी हैम्पर होगा, मतलब 10वां और 19वां नक्षत्र ट्राइन का हो जाता है ना पूरा। हम्म। चलिए आप उस बात को छोड़ो, आप बस इतना समझो कि केतु की दशा में थॉट प्रोसेस इसलिए नहीं आ पाएगा, या थोड़ा सा उसको रोकने में आसानी इसलिए मिलेगी मेडिटेशन में जाने में, क्योंकि नक्षत्र की एनर्जी नहीं आ पा रही, दैट्स इट। देखो आपको लास्ट एग्जांपल देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम्म। केतु की दशा आई, सबसे पहले ना हम चंद्रमा की दशा लेते हैं। मान लो चंद्रमा की दशा आई, चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में होगा, उस नक्षत्र के लॉर्ड से रिलेटेड और उस नक्षत्र से रिलेटेड एनर्जी आपको बहुत ज्यादा आएगी। आपका जो थॉट प्रोसेस होगा ना, वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। उस वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि अगर आपका दिमाग रिलैक्स ना हो, क्या आप नींद कर सकते हो? जब तक आपका थॉट प्रोसेस रात को बंद नहीं होता, आप आराम से सो नहीं सकते। इस बात को आप एग्री करते हो या नहीं करते? जी सर। अरे चैट में या कैसे भी यस और नो तो बोल दो। थैंक यू। तो मैं वही कह रहा हूं, जैसे नींद करने के लिए हमें जीरो स्टेट में जाना पड़ता है ना, हम चाहते हैं कि हमारे थॉट प्रोसेस अपने आप कम हो जाएं, बंद हो जाएं, तब हम सो पाएंगे। ऐसे ही केतु की वजह से ही हम अच्छी स्लीप ले पाते हैं। बहुत अच्छी नींद चाहिए ना, जो लोग 5 घंटे में सोकर फ्रेश हो जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ केतु की वजह से। मंगल वाला पर्सन भी जल्दी उठ सकता है, सुबह वो 4 बजे भी उठ जाएगा, 5 बजे, लेकिन वो पूरी तरीके से फ्रेश नहीं होगा, उसका सिर भारी बना रहेगा। केतु की ब्यूटी होती है, केतु ब्रह्म मुहूर्त में उठाने वाला ग्रह है इंसान को, आप देख लेना। जिस जिसकी केतु की दशा आई है, केतु की दशा में आपको उठने में ब्रह्म मुहूर्त में एक बार आंख जरूर खुलेगी, दोबारा भले ही आप सो जाओ। ऐसा रोज नहीं होगा, किसी किसी हफ्ते में किसी एक डे पर होगा ऐसा। ये छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व किया करो, वहां पर आपको सोने में और सुबह उठने में बहुत हेल्प मिलेगी नेचुरली। इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि वो जो ग्रह जिस नक्षत्र में होता है ना, वहां की रेज आपके पास आती है, उस टाइप का थॉट प्रोसेस आता है। हो सकता है किसी में से बिजनेस के थॉट्स आएंगे, किसी में से एजुकेशन के पढ़ने के थॉट्स आएंगे, किसी में से आपको आएगा हम एस्ट्रोलॉजी सीख लें, इस तरीके के थॉट्स आएंगे। किसी नक्षत्र में से थॉट आ सकती है कि हम किसी को मारेंगे पीटेंगे, ठीक है ना? अलग अलग नक्षत्र से अलग अलग थॉट्स। लेकिन केतु कहता है मैं जिस भी नक्षत्र में चला जाऊं, उसके थॉट्स आने ही नहीं दूंगा। मेरा काम है उसको ब्लॉक कर देना, ताकि आपको अच्छी गहरी क्वालिटी नींद मिले, ताकि आप मेडिटेशन करो और मेडिटेशन में आपका जल्दी ध्यान बने। वो बात अलग है कि अगर आपकी कुंडली में केतु पीड़ित है, उस पर शनि मंगल की दृष्टि है वगैरह वगैरह वगैरह, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हाँ जी अनिरुद्ध जी बोलिए, आप अच्छा क्वेश्चन पूछेंगे, मुझे पता है। थैंक यू सर। सर मेरा एक सवाल था, जैसे केतु अगर किसी नक्षत्र को ब्लॉक करता है, मतलब अगर किसी नक्षत्र में है तो उसकी ऊर्जा आप तक नहीं आएगी, वो नहीं आ पाएगी कहीं ना कहीं। तो ये तो हम ऊर्जा, हर एक नक्षत्र के अलग अलग ट्रेट्स होते हैं, वो ट्रेट्स आप में कहीं ना कहीं कम होंगे या वो आपकी सोच में यस, नहीं आएंगे। वही पर ब्लॉक क्या होंगे।
वो ट्रेड्स उसकी रेस की वजह से है ना, वही ब्लॉक होंगे। वो ब्लॉक हो जाएंगे। परंतु हाँ मैं जब ऐसा सोचता हूं तो मुझे लगता है कि उसे डायरेक्टली हमें ग्रहों से नक्षत्रों को रिलेट नहीं करना चाहिए, ज्यादातर उसको उनकी देवताओं से रिलेट करना चाहिए, क्योंकि ये जो नहीं नहीं नहीं, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग अनिरुद्ध जी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जब आप किसी नक्षत्र की क्वालिटी को देखने की बात करोगे ना, जैसे मैं कहूँ जी भरणी नक्षत्र की क्या क्वालिटीज है, आप जो क्वेश्चन कर रहे हो, जो बात आप कह रहे हो, उसका मतलब है भरणी यमराज का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जो भी प्लैनेट रहेगा वो पहले किसी पर कुछ दिन डिपेंडेंट रहेगा, फिर उसका वो सपोर्ट सिस्टम उससे छिन जाएगा। जैसे एक बच्चा मदर के वॉम्ब में होता है और 9 महीने बाद वहां से वो डिटैच होकर कंप्लीटली न्यू एनवायरनमेंट में आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से भरणी नक्षत्र वाले को काफी डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। जैसे एक बच्चा जब पेट में होता है, गर्भ में होता है, तो उसको हिलने डुलने का स्पेस नहीं होता, वहां पर उसको बहुत टाइट पोजीशन में रहना पड़ता है। वो जो आप ट्रेड्स की बात कर रहे हो, जब हम नक्षत्र पढ़ेंगे अगर, तो वहां पर उसके डिटी से कनेक्ट करके मैं आपको बताऊंगा कि इस जैसे विशाखा नक्षत्र के इंद्राग्नि है, विशाखा नक्षत्र में अगर आपका चंद्रमा है, आपको हाइजीन रहने की, साफ सुथरा रहने की, बार बार हाथ धोने की ना। यस सर, सो तो आपका कहना है कि उसको विंशोत्तरी महादशा के जो लॉर्ड्स है उसके साथ भी जोड़ना चाहिए, दैट इज योर पॉइंट। यस 100%, क्योंकि जब हम किसी प्लैनेट की ये बात करेंगे ना कि इसमें आपकी लाइफ स्टोरी क्या चलेगी, क्या थीम लेकर आप चलोगे, वहां पर हम उसके नक्षत्र के नेचुरल डिटी को जरूर पकड़ेंगे। लेकिन जैसे अश्विनी नक्षत्र के अश्विनी कुमार, दे आर द नेचुरल हीलर। अब जैसे इनका अश्विनी नक्षत्र में केतु है, लेकिन जिसका चंद्रमा होगा तो उसके अंदर नेचुरल हीलिंग क्वालिटीज होंगी, ठीक है ना। वहां पर वो ट्रेट उसके अंदर है उस डिटी की वजह से। लेकिन जब हम एस्ट्रोलॉजिकली एनालाइज करेंगे टाइमिंग के लिए, चीजों को देखने के लिए कि ओवरऑल हो क्या रहा है, उसके लिए हम विंशोत्तरी लॉर्ड यूज करेंगे विंशोत्तरी दशा के लिए।